हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है काउंटिंग फिगर पढ़ने वाले हैं अपने रीजनिंग के क्लास में। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि रीजनिंग में 10 टॉपिक्स आपको करवाने हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। क्योंकि इसी 10 टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, अराउंड 18-20 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली रहेगा। और आप सभी जानते हैं कि एसएससी के एग्ज़ाम में काउंटिंग फिगर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के लिए। है तो ये इजी टॉपिक, बट ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को इस टॉपिक में प्रॉब्लम होता है। बट ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए है मैंने 2 पार्ट्स की जगह पे एक ही पार्ट्स इस वीडियो को बनाने का सोचा है, जिसमें मैं आपको ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट दोनों बताऊंगा, ट्रायंगल के भी और स्क्वायर के भी। एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, क्या है बेसिक चीज़, सब चीज़ आपको काउंटिंग फिगर से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। और उसके बाद देखिएगा आप कितना स्पीड में सॉल्व करेंगे, समझ गए। और ये भी आप जान लीजिए कि आपको मैं जो जो टॉपिक क्लियर करवाते जा रहा हूँ इन सब का टेस्ट बहुत जल्द मैं लेने वाला हूँ लाइव में, इसीलिए सीरियस हो जाइए अभी भी, ओके। तो चलिए स्टार्ट करें हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ पूरे अच्छे तरीके से। आज इस चैप्टर को द एंड करेंगे हम लोग, ठीक है, पूरे द एंड करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो देखिए काउंटिंग फिगर से रिलेटेड पहले मैं आपको समझाता हूं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, और उस एग्जाम में जो आते हैं क्वेश्चंस उस तक पहुंचने के लिए आपको कौन कौन से बेसिक चीज़ को जानना जरूरी है, ताकि आप स्पीड में बना सकें, समझ गए। तो देखिए एग्ज़ाम में आपसे पूछ देगा कि आपको बताने हैं कि कितने ट्रायंगल्स हैं, कितने स्क्वायर्स हैं, कितने रेक्टेंगल हैं, ये सब चीज़ आपसे पूछता है। यही 3 बेसिकली आपसे पूछता है और तीनों का कॉन्सेप्ट यहाँ मौजूद है। सबसे पहले तो देखिए कि यहाँ पर क्या है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विथ ट्रायंगल काउंटिंग प्रॉब्लम्स जो है ये सब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि व्हेन अ ट्रायंगल इज डिवाइडेड बाय वर्टिकल लाइन, जब हम ट्रायंगल को वर्टिकल लाइन में डिवाइड करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, ये सबसे पहले हम देखेंगे। होता है क्या एग्जाम में कैसे पूछेगा। सबसे पहले तो आपको मालूम ही है कि ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये किस चीज़ का फिगर है, ये आपका ट्रायंगल का फिगर है। अब क्योंकि अगर ये फिगर आपके सामने दिया हुआ है, अगर बोलेगा कि कितना ट्रायंगल है तो आप क्या बोलेंगे, आप तो अरे ये तो बहुत ईजी है, एक ट्रायंगल आप बोलेंगे। यहाँ सीधा सीधी आपको दिख रहा है कि ये आपका एक ट्रायंगल है। अब क्या होता है अब क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है ना कि बच्चा बहुत तेज है, उससे इतना इजी क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, तो क्या करेगा, इस पॉइंट से लेगा एक यहाँ जोड़ेगा, यहाँ एक जोड़ेगा, यहाँ पर एक, यहाँ पर इसको मिला दिया, ठीक है, इसको मिला दिया। अब आपसे पूछेगा कि कितना ट्रायंगल है बताओ, चलो बाबू बताओ। अब क्या होता है, यहाँ हम देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल है आपका, ये आप देख रहे हैं अच्छे से, ये आपका एक ट्रायंगल बना, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं दूसरा ट्रायंगल, यहाँ हम देख रहे हैं तीसरा ट्रायंगल, यहाँ हम देख रहे हैं 4 ट्रायंगल। तो हम तो इजीली बता दिए कि 4 ट्रायंगल तो बनेगा। अब क्या है कि अब इसको भी मिला दीजिए, एक ट्रायंगल यहाँ से, इसको भी मिलाइए, इसको भी मिलाइए। अब इतना है, यहाँ कोई मिलन समारोह थोड़ी ना हो रहा है, उतना कितना मिलाइएगा भाई। तो यहाँ 1 2 3 4, जैसे ही 4 आपका आया, बस आप बस देख लीजिए कि इस पॉइंट से जितना भी लाइन आपका ड्रॉ हो जाए, कितना भी लाइन ड्रॉ हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, जितना बनेगा उन सबको ऐड कर दीजिए। कितना बना, 1, फिर आपका 2 बना, फिर आपका 3 बना, फिर आपका 4 बना, यानी कि 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी कि टोटल कितने ट्रायंगल्स बन गए, तो 10 ट्रायंगल्स आपके यहाँ से बन गए। किसी को कोई दिक्कत। अब मान के चलिए कि यहाँ पर एक और आपका ऐड होता, ठीक है, तो कितने होते, 1 2 3 4 5, यानी कि अब हमने 10 जोड़ा था, इसमें आप ऐड कर दीजिए 5 को, यानी कि अब हो गया 15। इसी तरीके से कितना भी ऐड कर दीजिए, बस उतना को करके आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा, 5-6 तक में आपसे पूछेगा। तो ये तो हो गया पहला। तो यहाँ आप देख सकते हैं जब वर्टिकल लाइन से डिवाइड करें ट्रायंगल को तो हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इसको क्या करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से भी डिवाइड करता है। तो ये बहुत इजी होता है, समझ गए। एक ट्रायंगल दे देगा, यहाँ से एक ऐसे लाइन दे दिया हॉरिजॉन्टल, यहाँ एक ऐसे लाइन दे दिया हॉरिजॉन्टल, और ये तो है ही ट्रायंगल आपका। अब कितना ट्रायंगल बना, तो बस आपको लाइन गिनना है, 1 2 3। बताओ बाबू कितना ट्रायंगल है, तो 3 ट्रायंगल है आपका, बस द एंड, समझ गए।
तो एक चीज़ आपने देखा कि किस तरीके से वर्टिकल लाइन में क्या था, वर्टिकल लाइन में आपका था कि इस पॉइंट से जो है यहाँ पर मिला रहा था, यहाँ मिला रहा था और ऐसे मिला रहा था। तो हमको कैसे बनाना था, 1 2 3 4, तो हमने 4 3 7 2 9 और 1 10 ट्रायंगल किया था। जब आपका लाइन ऐसे था, ऐसे मिलाया जा रहा था। लेकिन जब अगर ऐसे मिलाया जा रहा है तो बस जितने लाइन उतने ट्रायंगल्स, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए, अब दोनों को मिक्स करके हम लोग बनाते हैं, समझ गए। अब यहाँ पर देखिए आपका वर्टिकल लाइन भी है, ये वाला आप देख रहे हैं, ये आपका वर्टिकल लाइन है और आपका हॉरिजॉन्टल लाइन भी आपका दिया हुआ है। अब दोनों को मिक्स करके एग्जाम में डायरेक्ट दे देता है, समझ गए। यही सब टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है, इस ये भी क्वेश्चन पूछा तो सबसे पहले देखिए, आप देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल तो है ही, इसमें वर्टिकल लाइन भी है और आपका हॉरिजॉन्टल लाइन भी है। तो वर्टिकल लाइन कितना है बताओ, 1 2 3, यही ना वर्टिकल लाइन है। यहाँ से 1 मिलाया, 2 मिलाया, हो गया। अब हमारा कितना बन रहा है, 1 2 3 ट्रायंगल बन रहा है। तो 3 2 5 और 1 6, 6 आपके हो गए टोटल ट्रायंगल्स, हुए कि नहीं हुए। अब क्या है, हॉरिजॉन्टल कितना है, 1 2 और ये हो गए आपके 3 हॉरिजॉन्टल हो गए। तो बस 6 आपके वर्टिकल से बने थे और 3 आपके इससे बने थे। तो 6 × 3 करेंगे, 18 ट्रायंगल्स आपके बन गए। अब वही देखिए कितना, अगर आपसे डायरेक्ट अगर ये सब पता है आपको तो आप सीधे देखेंगे 1 2 3। बस आपको बनाने के लिए सबसे पहले फिगर देखना है। फिगर हम देखेंगे, फिगर देखते ही समझ में आएगा, अच्छा ये फिगर है 1 2 3 और यहाँ से हम देखेंगे 1 ट्रायंगल बन रहा है, 2 ट्रायंगल बन रहा है, 3 ट्रायंगल बन रहा है। तो बस 6 × 3 करेंगे, 18 आपका जवाब हो जाएगा। इसमें मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझ गए। 18 ट्रायंगल्स आपके यहाँ से बनेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखिए, अब क्या है, 2 टाइप 3 टाइप हम लोगों ने देख लिया। अब क्या कह रहा है कि जैसे देखिए कि व्हेन अ ट्रायंगल हैज़ एन इनर ट्रायंगल टचिंग ऑल ऑफ द एजेस ऑफ द आउटर वन। मतलब क्या है कि जैसे देखिए ये एक ट्रायंगल हुआ आपका, इसमें क्या है, अंदर में एक ट्रायंगल बनाया है जो कि यहाँ भी टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है और यहाँ भी टच कर रहा है आपका, समझ गए। ट्रायंगल के अंदर में एक ट्रायंगल बनाया है छोटा वाला सॉरी। और अगर यहाँ पर आपका टच होगा तो कितना ट्रायंगल्स होगा, देखिए 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 ट्रायंगल्स हो गए, समझ गए। और अंदर में ये जो आपका एक बना, ये भी आपका एक ट्रायंगल बना है कि नहीं, ये ट्रायंगल्स तो हैं ही, तो 4 बनेगा। देखिए इन सच केस देयर ऑलवेज 4 फिगर्स आर मेड एंड ऐड वन ऑफ द मेन ट्रायंगल्स, समझ गए। उसी तरीके से देखिए ये आपका एक ट्रायंगल हो गया, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। अब देखिए कहने का मतलब क्या है कि जैसे पहले आप इसी को लीजिए, अगर आपसे मैं पूछूं कितना ट्रायंगल्स हैं, तो ये तो आपके 1 हो गए, ठीक है। एक ट्रायंगल तो आपका बड़ा वाला बन गया, बड़ा वाला तो पहले बन गया आपका एक ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ पे भी 1 है, 2 है, 3 है, तो कितना हो गया आपका, 4 ट्रायंगल्स हो गया, समझ गए ये फिगर। अब देखिए, अब आप उधर का भूल जाइए, अब आप इसको देखिए, इसको देखेंगे तो ये बड़ा वाला बन गया छोटा वाला अंदर में, और उसके बाद 1 2 3 आपके बन गए। अब देखिए अंदर में भी तो एक ट्रायंगल है, समझ गए। तो इस तरीके से यानी कि 4 + 4 + 1 आपका 9 हो गया। तो इसी में वही चीज़ कहा जा रहा है आपका। कोई दिक्कत यहाँ पर जब भी इस टाइप का फिगर हो तो हम समझेंगे 1 2 3 और बड़ा वाला जो हमारा है उसको 4 ले लेंगे हम। फिगर देखते हैं, मतलब कहने का मतलब ये आपका ऐसा ट्रायंगल हो गया और ये आपका अगर फिगर मिला दिया, कितने ट्रायंगल्स बनेंगे इससे, तो 4 ट्रायंगल्स बनेंगे। कैसे, 1 2 3, ये हो गए 4 और इसके बाहर वाले जो हो गए, अंदर वाला ही बता रहा है आपको, और बाहर वाला ट्रायंगल 1 ऐड करेंगे तो 5 आपके ट्रायंगल्स यहाँ से बनेंगे, समझ में आ गया। अब इसलिए यहाँ 1 2 3 और ये बड़ा वाला ट्रायंगल है आपका जो कि आपका 4 है। अगर हम ये तो 4 आपका बन गया ऑलरेडी। अब उसी तरीके से ये वाला ट्रायंगल अगर हम लेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 6 7 8 और ये आपका 9 ट्रायंगल्स हो जाएगा। ये भी इजी है। अब चलिए हम लोग ट्रायंगल्स को तो देख लिए कि हमारा इसी तरह। अब देखिए एग्जाम के बात करें तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, क्या रखना है कि जब भी आपका ऐसा वाला फिगर पे बहुत क्वेश्चन आता है आपका, जैसे ये 3 ट्रायंगल 1 2 और ये देखिए 2 + 1 कितना होता है 3, यानी कितना ट्रायंगल है 3 ट्रायंगल है। तो जब भी आपको इस टाइप का फिगर दिखे तो यहाँ से कितने ट्रायंगल्स होते हैं, तो 3 ट्रायंगल्स होते हैं, समझ में आया। अब देखिए
अब यहाँ पर क्या है आपका कि हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फिगर। अब हम लोग थोड़ा सा स्क्वायर का कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि स्क्वायर कितने हैं ये बताइए आप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना है आपका, सबसे पहले देखिए हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन एन 4x4 ग्रिड। हम देखिए सबसे पहले स्क्वायर काउंट करने के लिए हम देखेंगे, पहले तो आप देखिए रो में जाइए, 1 है, 2 है, 3 है और यहाँ पर 4 है। यहाँ पर एक रो में 4 ट्रायंगल है, फिर आपका 4 है, यहाँ भी 4 है। तो कितने, सबसे पहले तो आप रो गिनिए, आपका रो कितना है, तो रो आपका 4 है। कॉलम कितना है, कॉलम भी आपका 4 है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि रो और कॉलम अगर आपका इक्वल हो, जैसे कि रो कितना है 1 2 3 4, कॉलम कितना है 1 2 3 और 4, जब भी आपका रो और कॉलम अगर इक्वल हो तो आपको कैसे बनाना है, यहाँ देखिए 4 आपका रो है, 4 आपका कॉलम है, तो 4 इंटू 4, 4 इंटू 3, सॉरी 3 इंटू 3, एक कम करते जाइए, फिर आप 3 के बाद क्या आता है 2 1 और आपका 0। यहाँ उसी तरीके से कीजिए 4 3 2 1 0, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, इतने ट्रायंगल्स आपके बनेंगे। समझ में आया आपको क्या कहना चाह रहे हैं कि रो आपका अगर सेम हो 4 हो, कॉलम भी आपका अगर सेम हो, तो बस ये हाईएस्ट कितना नंबर है 4 नंबर है, तो पहले आप करेंगे 4 का स्क्वायर, इससे एक कम 3 का स्क्वायर, इससे एक कम 2 का स्क्वायर, इससे एक कम 1 का स्क्वायर और उसके बाद तो 0 आता है ये, इन सब को ऐड कर दीजिए। 16 9 आपका 25, 25 4 कितना हो गया 29 और 1 हो गया 30। टोटल कितने आपके स्क्वायर बनेंगे 30 स्क्वायर बनेंगे। ये कब होगा, जब रो बराबर आपका कॉलम होगा तब। ठीक है, उसी तरीके से चलिए यहाँ पे 5 इंटू 5 है, कितने रोज हैं 1 हैं 2 हैं 3 हैं 4 है 5 है, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 5, हाईएस्ट नंबर कितना आया 5 रो भी है 5 आपका कॉलम भी है। ठीक है, तो देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि 4 तक में आपका 30 आया था ऐड करने पर, अब 5 का स्क्वायर और ऐड कर दीजिए यानी कि 25 हो जाएगा। अब आपका कितना आंसर होगा, तो 55 आंसर होगा। अब एग्ज़ाम में मान के चलिए कि ये क्वेश्चन दे दिया और आपको इस तरीके से बनाने नहीं आता है, तो आप गिनते रहेंगे क्या 1 2 3 4 5, तब तो हो गया कल्याण। समझ रहे हैं, उससे अच्छा है कि बस इस वीडियो को नहीं समझ में आ रहा है वापस से देखकर लेकिन समझ जाना है, तब इजीली बनेगा। बस अगर आप स्मार्ट हैं, इस वीडियो को देख लिए हैं तो समझ गए। हाईएस्ट कितना है 5 रो है, 5 आपका कॉलम है, यानी कि 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब आपसे क्या है कि अब देखिए यहाँ देखिए रो कितना है 1 2 3 और 4 है, कॉलम कितना है 1 2 3 4 5। अब आप देख रहे हैं कि रो आपका 4 दिया हुआ है, कॉलम आपका कितना दिया हुआ है, कॉलम ये आपका 5 दिया हुआ है, तब हम कैसे बनाएंगे। तो कुछ नहीं, देखिए 5 कॉलम दिया है ना, तो 5 से कम करते जाइए, 5 4 3, 5 से 4 3 2 और 1। हमको मल्टीप्लाई यहाँ भी करना है, समझ रहे, यहाँ भी करना है हमको। क्या करना है, अब हमारा कॉलम कितना है 4 है, इससे एक कम 3 है, इससे एक कम 2 है, इससे एक कम 1 है, यहाँ पर 0। बस 5 4 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 0, तो 6 2 8 20 40, यानी कि कितने आपके स्क्वायर बनेंगे 40 स्क्वायर बनेंगे। वही मान के चलिए यहाँ पर 5 नहीं होता, सिर्फ 4 ही होता, तब तो हम सेम बनाते, 4 रो होता 4 कॉलम होता, तो देखिए उसी तरीके से करना था। रो एक कम कीजिए 3 2 1, मल्टीप्लाई तो यहाँ भी होगा आपका, फिर 3 यहाँ 2 यहाँ 1, इस तरीके से हम कर देंगे, इसीलिए हम स्क्वायर कर देते हैं इजली में, तो फास्ट हो जाता है। बस अगर मान के चलिए कि 6 आपका रो होता और आपका 5 जो है कॉलम होता, समझ गए, रो आपका 6 5 कॉलम, तो कुछ नहीं, रो आपका 6 है ना, तो 6 से कीजिए 5 4 3 2 1 और यहाँ पे आपका कॉलम कितना है 5, तो 5 4 3 2 1 और 0, ये तो ख़त्म हो जाएगा। अब बस इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए और आपका आंसर आपके कदमों में होगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब आपके सामने क्या आया है हाउ मेनी। अब हम लोग स्क्वायर का भी देखिए, सबसे पहले हमने ट्रायंगल देखा, उसके बाद हमने स्क्वायर देखा, अब हम देखते हैं रेक्टेंगल कि रेक्टेंगल का क्या सीन है कि हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन एन 5x5 ग्रिड। अब देखिए एक है आपका रो में, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रो। अगर हम ट्रायंगल्स देखेंगे तो ट्रायंगल्स आप खुद सॉरी हमको रेक्टेंगल देखना है ना, ये अगर बॉक्स देखेंगे तो ये तो स्क्वायर है, लेकिन अगर ट्रायंगल की बात करें तो ये है आपका ट्रायंगल, सॉरी ये है आपका रेक्टेंगल। ठीक है, उसी तरीके से फिर ये है आपका रेक्टेंगल पूरे में। अब इतना तो काउंट नहीं कर हो सकता है ना, इसके लिए भी ट्रिक जानना बहुत ज़रूरी है। ट्रिक क्या है वो देखिए, हमारा कितना है, रो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 5 रो है। तो देखिए 5 रो है यानी कि 5 रखेंगे प्लस करेंगे 5 रो में, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। 5 रो है तो 5 यहाँ पर 5 रो भी है, 5 कॉलम भी है ना। सबसे पहले 5 प्लस करेंगे 5 - 1 यानी कि इससे एक कम 4, फिर उसमें 2 कम 3, फिर उससे कम 2, तो फिर यहाँ 2, फिर यहाँ पर 1, ये हो गया प्लस, और फिर 5 - 5 तो 0 ही हो जाएगा। तो ये और इन सब का आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। समझ में आया। देखिए स्क्वायर के केस में क्या कर रहे थे हम लोग, स्क्वायर के केस में कर रहे थे जैसे कि 5 स्क्वायर के केस में क्या था कि यहाँ पर रो आपका 5 है, कॉलम आपका 5 है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, सेम में 5 × 5 इससे एक एक कम करके हम लिखते जा रहे थे। अगर हमारा रो और इक्वल टू आपका कॉलम नहीं था तो भी हम मल्टीप्लाई कर रहे थे कि कॉलम अगर आपका 6 था, रो आपका 5 था, यहाँ से एक एक कम करके लिखे। लेकिन रेक्टेंगल के केस में क्या करना है कि आपका रो कितना दिया हुआ है 5, और कॉलम भी आपका 5 दिया हुआ है। समझ में आ गया, रो भी 5 है, कॉलम भी 5 है, सब सेम है। तो बस हम क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, 5 रो है, 5 कॉलम है, प्लस इससे एक कम 4, 3, 2, 1, और इन सब को हम स्क्वायर कर देंगे। तो 5 4 9, 9 और 1 10, 5 15, 15 का स्क्वायर 225। तो सोचिए 225 रेक्टेंगल है इसमें, 225 रेक्टेंगल्स हैं। अब क्या 225 रेक्टेंगल्स आप काउंट कर भी पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये समझ गए आप लोग। अब देखिए यहाँ पर, अब तो वो हो गया कब, रेक्टेंगल का, जब आपका रो इज इक्वल टू कॉलम था। अब मान के चलिए कि यहाँ पर देखिए आप, रो कितना है, 1 2 3 4 है, कॉलम कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो अब आप देखिए कि रो आपका 4 है, कॉलम आपका 5 है, तब हम कैसे बनाएंगे, अब आप देखिए यहाँ पर रब रो इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू कॉलम, तब क्या करेंगे, 5 है आपका, देखिए रो कितना है, 4 है, तो 4 3 2 1, एक एक घटाकर कर दिए आप, मल्टीप्लाई, कॉलम कितना है 5 4 3 2 1, 0 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करना, तो इसको ऐड करने पर 10, इसको ऐड करने पर 15, 150 हमारा आंसर आ गया। समझ में आया क्या किया हम लोगों ने। जब अब देखिए इस केस में हमने क्या किया था, जब हमारा रो इक्वल टू कॉलम था, तब हमने क्या किया कि हमने क्या लिखा कि रो हमारा कितना है, 5 है, 5 है, इससे कम किया हमने 4, इससे कम किया 3, इससे कम किया 2, इससे कम किया 1, ठीक है, और उससे कम किया 0। इन सब का हम क्या किए, स्क्वायर कर दिए थे, है ना। लेकिन जब आपका रो इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू कॉलम है, तो हमारा रो कितना है, 4 है, 4 है, 4 से एक पहले रो ही लिखेंगे, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, और इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आप हमारा कॉलम कितना है, 5 4 3 2 1, 150 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। अब देखिए ये वाला स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी सबसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देखिए क्या है, यहाँ तक में मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब देखिए सबसे पहले ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये आप देखिए ये क्या है, ये स्क्वायर है कि नहीं, ये पूरा क्या है, स्क्वायर है। अब स्क्वायर में क्या किया, ये एक डायगोनल डाल दिया, ये एक डायगोनल डाल दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि कितने ट्रायंगल्स हैं, तो इसको निकाल, देखिए सब, अब देखिए कितने ट्रायंगल्स है, तो आप देख रहे हैं यहाँ एक ट्रायंगल है, यहाँ एक ट्रायंगल है, यहाँ एक ट्रायंगल है, यहाँ एक ट्रायंगल है कि नहीं, 4 ट्रायंगल है।
इस हिसाब से बन रहा है। स्क्वायर में हम क्रॉस कर दिए दो डायगोनल्स को तो 4 बना। तो क्या हुआ कि 4 आपके कितने हैं ट्रायंगल्स बने। अब आप देखिए इंटू 2 कर देंगे। 2 क्यों करेंगे, क्योंकि डायगोनल हमारा 2 है, तो 2 डायगोनल है तो बस हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 हमारा आंसर आ गया। समझ में आया। अब देखिए यहाँ देखिए, ये हमारा एक स्क्वायर है ये हमारा एक स्क्वायर है। हमने क्या किया, स्क्वायर में ये एक डायगोनल डाला, ये दूसरा डायगोनल डाला, और हमने एक बीच में भी लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब देखिए एक ट्रायंगल बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना, 5 बना, 6 बना, तो 6 हमारे ट्रायंगल्स हो गए। आपके डायगोनल्स कितने थे, 2 डायगोनल्स थे, यानी कि 12 आपके ट्रायंगल्स बनेंगे। अब देखिए हमने क्या करा, फिर सेम करा। अब देखिए इसमें हमने क्या किया कि ये तो आपका ट्रायंगल है ही, इसमें हमने ये आपका ट्रायंगल है, सॉरी ये आपका क्या ट्रायंगल थोड़ी ना है, ये स्क्वायर है आपका स्क्वायर है। हमने एक डायगोनल डाला ऐसे और ऐसे, 2 डायगोनल डाला, और हमने बीच में भी एक लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे, ये बीच में भी लाइन। अब आप देखिए कितना बना, एक बना, 2 बना, 3 4 5 6 7 8, 8 ट्रायंगल्स बने कि नहीं बने, बस 8 आपके ट्रायंगल्स बने। और आपका 2 क्या है, आपका डायगोनल, क्योंकि ये एक डायगोनल और ये एक डायगोनल, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 हो गया आपका। समझ में आया। इसमें क्या करना है, बस हमें यही करना है कि कोई भी स्क्वायर हो और अगर एक ऐसे डायगोनल मिलाया ऐसे ऐसे, तो यहाँ कितने ट्रायंगल्स बनेंगे उसका जस्ट डबल हमको कर देना है। ओके, अब आप देखिए, अब हम इसको मिक्स कर देते हैं, ठीक है। एक आपका बड़ा सा, एक आपका बड़ा सा, ये है आपका बड़ा सा एक स्क्वायर। ओके, और इसमें हमने क्या करा, एक ऐसे डायगोनल डाला और इसमें हमने एक डायगोनल डाला, बीच में हमने एक लाइन ड्रॉ किया और एक इधर से भी एक लाइन ड्रॉ किया। अब आप बताइए, और ये देखिए अंदर में भी जो है, अंदर में भी आपका क्या है, अंदर में भी आपका एक स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, अंदर में भी एक स्क्वायर बना हुआ है। अब आप पहले बड़ा वाला का बात कीजिए। बड़ा वाला में आप देखिए एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल, 5 6 7 8, तो यानी कि 8 बना, यानी कि डायगोनल भी 2 हैं तो 16 हो गए। अंदर वाले में भी देखिए 8 ट्रायंगल्स बन रहा है, उसमें भी 2 डायगोनल हो गए, ये वाले हो गए और ये वाले हो गए, तो डबल हो गया, यानी कि 16 हो गया। तो टोटल कितने ट्रायंगल्स बन गए, 32 ट्रायंगल्स आपके बन गए। इसमें कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। अब देखिए थर्ड टाइप यहाँ पर इसी का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है इसको थोड़ा समझिए आप। यहाँ देखिए अब क्या किया कि ये आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है, सॉरी ओहो ये बार बार ट्रायंगल क्यों बोल रहे हैं, स्क्वायर है आपका, ये एक स्क्वायर। अब आप देखिए इस स्क्वायर है और इसमें एक ऐसे 2 डायगोनल डाल दिया, ठीक है, और उसी में सटाकर एक दूसरा भी आपका यहाँ पर एक और स्क्वायर को एक मिनट, चलिए सॉरी वो कॉल आ गया था, फ्लाइट मोड में डाले नहीं थे। अब देखिए यहाँ पर ये आपका एक जो है ये आपका क्या है, स्क्वायर है, इसी में सटाकर दूसरा एक स्क्वायर भी डाल दिया, ठीक है। एग्ज़ाम में अब ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर एक आपका ये 2 डायगोनल है। अब ये वाले सिर्फ स्क्वायर की बात करें, सिर्फ ये स्क्वायर की बात करें तो 1 2 3 4, तो हमारा 4 है, क्या 4 है हमारा ट्रायंगल। अब आप जानते हैं डायगोनल कितना है, तो 2 डायगोनल है, यानी कि इस फिगर से हमारा 8 ट्रायंगल्स निकल कर सामने आता है। इसी तरीके से यहाँ भी 8 ट्रायंगल सेम आएगा आपका, तो 8 + 8 कितना हो गया, 16 हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर कितने जॉइंट्स हैं, पॉइंट कितने हैं, एक जॉइंट है, 2 जॉइंट है, तो हम 16 बना था उसमें 2 ऐड किए तो 18 आपका बन गया। ये हो गया ट्रिक से। अब ये 2 कैसे बनेगा वो बताते हैं। एक आप देखिए इसको ज्वाइन करने से ये भी तो आपका एक बड़ा सा ट्रायंगल बन रहा है, और दूसरा आपका इधर से भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है या नहीं। तो वही, क्योंकि हम लोगों ने तो चलिए 1 2 3 4 और फिर उसी तरीके से यहाँ से 8 बना था, यहाँ से 8 बना था, लेकिन हम लोगों ने इसको तो काउंट नहीं किया। तो और एक ये, तो ये 16 आपके हो गए और +2 ऐड कर दिए, 18 आपके बन गए। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्या है। अब देखिए अब हमने इस बार एक स्क्वायर
2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, इन तीनों स्क्वायर को हमने ऐड कर दिया। बस हमको अब पता चल चुका है प्रोसेस। हम जान रहे हैं कि इससे हमारा 8 ट्रायंगल, इससे हमारा 8 ट्रायंगल और इससे हमारा 8 ट्रायंगल डायरेक्ट, ठीक है, 8 ट्रायंगल बना। हम देख लिए 24 ट्रायंगल्स तो बन गया। कितने जॉइंट्स हैं? 1 जॉइंट्स, 2 जॉइंट्स, 3 जॉइंट्स, 4 जॉइंट्स है या नहीं? बस इसमें 4 ऐड कर दीजिए, आपका 28 ट्रायंगल्स बन जाएगा। ये एकदम ट्रिक है, घातक ट्रिक है, ये सब आपके लिए स्पेशली खोज के निकाले हैं। समझ में आया कि यहाँ से आप देखिए जॉइंट कैसे है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल हमने ऐड किया, ये हमने एक ट्रायंगल ऐड किया, ओके, तो यहाँ पे ऐड करने के लिए यहाँ जॉइंट्स होगा ना, फिर ये भी ट्रायंगल ऐड हुआ, जॉइंट्स हो गया। अब देखिए मान के चलिए कि एक आपका जॉइंट्स और होता, ठीक है, एक जॉइंट्स और होता और सेम आपका कंडीशन होता, तो अब कितना बनता? 8 यहाँ से, 8 यहाँ से, 8 यहाँ से, 8 यहाँ से, तो ये कितने हो जाते? 32 हो जाते। अब देखिए इसमें कितना ऐड करना होता? तो 1 2 3 4 5 6 जॉइंट्स है, यानी कि 38 ट्रायंगल्स आपका यहाँ से बनता। ओके, तो ये कब बनता? जब सब लोग इसी फॉर्म में चलता। लेकिन देखिए जब आपका क्या हुआ, ये देखिए ये तो सेम फिगर है आपका, लेकिन अब हम क्या किए कि नीचे से ऐड कर दिए, इसको नीचे से ऐड कर दिए, समझ रहे हैं, नीचे से ऐड कर दिए। अब कैसे बनेगा? कोई दिक्कत नहीं है, हम जान रहे हैं कि यहाँ तक का तो आराम से बना सकते हैं ना। ये आपका 8 है, ये आपका 8 है, ये आपका 8 है और इससे भी आपका 8 बन जाएगा, ठीक है, यहाँ तक में तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो 32 तो आपके बन रहे हैं, चाहे आप इसको यहाँ से ऐड कीजिए, चाहे आप यहाँ से ऐड कीजिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब आएगा बात जॉइंट्स का, तो 32 तो हमारे बन गए हैं। अब देखिए जॉइंट्स कितना है, अब देखिए 1 जॉइंट्स है, 2 जॉइंट्स है, 3 जॉइंट्स है, 4 जॉइंट्स है, समझ गए, और एक यहाँ पे आपका 5 जॉइंट्स है, ठीक है, तो टोटल कितने जॉइंट्स है? 5 है ना, 5 ही है ना, तो 5 हो गए। अब यहाँ पे एक और ट्रायंगल आपका बनेगा, ठीक है, वही आपको बताना है यहाँ पर कि जैसे देखिए एक ये हो गए, एक ये हो गए और एक बड़ा सा एक ट्रायंगल इसको भी ऐड करेंगे, तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक ऐड किया है, तो 38 ट्रायंगल्स आपके यहाँ से बन रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? 38 ट्रायंगल्स आपके बन रहे हैं। तो ये चीज़ भी आपने समझ लिया किस तरीके से है। अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिक्स्ड कर देते हैं, जितना भी आपने पढ़ा। अब हम यहाँ पर इस वाले फिगर को देखिए, स्क्वायर वाले फिगर को भी ऐड कर दिए और ट्रायंगल वाले फिगर को भी ऐड कर दिए। अब इसको कैसे बनाएंगे? कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बताया है कि ये वाले फिगर को आपको याद रखना है। इस फिगर का मतलब आपका 3 ट्रायंगल होता है और बस स्क्वायर वाले में क्या है, जितना कट्टम कुट्टी है, और अगर ऐसा फिगर बना तो आपका 16 ट्रायंगल्स बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हम देखिए दिखाते कैसे। सबसे पहले तो इसको हम काउंट किए, 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, तो ऊपर में तो आपका 3 ट्रायंगल है, नो डाउट 3 ट्रायंगल, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक, अब नीचे में आपका स्क्वायर आ गया है या नहीं, स्क्वायर आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर स्क्वायर आया तो कितने ट्रायंगल्स बने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूना 16, यानी 16 का मतलब कितना हो गया आपका? 19 ट्रायंगल्स तो आपका यहाँ से बन गया। अब क्या है ना कि अब आपके सिक्स सेंस का टाइम आया कि अब आप कितना ज़्यादा विजुअलाइज कर रहे हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर विजुअलाइज करेंगे तो ये ट्रायंगल आपको ऐसे दिखेगा एक और ये ट्रायंगल आपको एक ऐसे दिखेगा एक और, यानी कि 21 ट्रायंगल्स अब आपके बनेंगे, समझ गए? उसके अलावा फिर आपका कोई ट्रायंगल्स नहीं बनने वाला है। तो बस ट्रिक आपको मैंने बताया, कॉन्सेप्ट मैंने बताया। अब आपका टाइम क्या आ गया? अब आपका टाइम आ गया कि थोड़ा सा आप अपने भी दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे इसको। तो ये आपका हो गया, तो यहाँ से 21 ट्रायंगल्स बन गए। अब हम आपको क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के द्वारा आपको दिखाते हैं, अब आपको टाइम भी मिलेगा। अब आप सोचिए और इसका आंसर दीजिए क्या क्या होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, अब आप बताइए कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, बनाइए इसका आंसर। चलिए देखिए बना लिए होंगे। अब आप देखिए सबसे पहले 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल, 5 ट्रायंगल, 6 ट्रायंगल।
6 ट्रायंगल हो गए, 6 ट्रायंगल्स हो गए। अब इसका मतलब डायगोनल कितना है वो देखिए, 1 और 2, 2 है, यानी कि 12 ट्रायंगल्स तो आपके बन गए यहाँ से। अब देखिए ये वाला फिगर, देखिए ये वाला फिगर, ये आपका 3 हो गया है कि नहीं। तो 12 और 3 15 आपके हो गए। अब आप देखिए 15 के बाद क्या हो गया, ये अब आप देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये आपका एक ट्रायंगल ऐसे बन गया इन दोनों को से, ये भी ट्रायंगल बन गया। तो 17 ट्रायंगल्स यहाँ से आपके बनते हैं। तो जिनका भी 17 आया है उनका करेक्ट है। नेक्स्ट देखें, चलिए ये आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए आंसर आ जाना चाहिए। अब आप देखिए सबसे पहले तो आप ये बड़े वाले ट्रायंगल को देखिए, ये ऐसे एक ट्रायंगल है, ये ऐसे एक ट्रायंगल है, ये आपका ऐसे बना, ठीक है। इसके बीच में एक लाइन है। अभी आपको सिर्फ यही दिखना चाहिए जो मैंने रेड लाइन से किया है इसको कलर। अब आप देख रहे हैं एक ट्रायंगल ये बना, एक ट्रायंगल ये बना, 2 ट्रायंगल बना, तो 3 ट्रायंगल हो गए आपके बड़े वाले से। अब आप देखिए ये भी तो एक ट्रायंगल है, ये भी तो एक ट्रायंगल है, और उसमें भी सेम तरीके से फिगर बना है, बीच में लाइन, तो यानी 3 आपके यहाँ से बन गए। अब ये भी तो आपका इस तरीके से बना तो 3 ट्रायंगल यहाँ से बन गए, ये भी तो आपका बना तो 3 ट्रायंगल्स यहाँ से बन गए। तो 3 3 6 3 9, और एक हम बड़े वाला को भी करेंगे कंसीडर, तो बड़ा बड़ा करेंगे तो 3 3 6 9 और 12 आपके ट्रायंगल यहाँ से बन गए। समझ गए? 12 ट्रायंगल में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए और क्या क्या बनेगा आपका, 12 बन गया। अब आप थोड़ा सा देखिए, ये आपका एक ट्रायंगल है, ये ऐसे 13 बन गए आपके, है या नहीं। उसी तरीके से ये आपके क्या बन गए, 14 बन गए आपके। अब आप खुद देखिए, थोड़ा सा आपको ऑप्शंस पे भी जाना पड़ेगा, ठीक है। आप देखिए 7 तो कभी भी ऑप्शन में होगा नहीं। अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एसएससी के एग्ज़ाम में आप समझिए ना, जो जब ऑप्शंस मिलता है ना आपको, तो ये इस ऑप्शंस का आप भरपूर इस्तेमाल कीजिए। रीजनिंग में जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा ना, उस वक्त आप देखना कि ऑप्शन एलिमिनेशन के माध्यम से कितना फास्ट में मैं आपको बना कर दिखाऊंगा। अब आप ऑप्शन देखिए कि 7 तो आपका होगा नहीं, हम लोगों ने 9 आपका होगा नहीं, हम लोग तो अभी 14 तक पहुंच गए तो 13 होगा नहीं। अब इसके ऊपर क्या है, 16 है, तो इससे आपके 16 ट्रायंगल्स बनेंगे। अब आप देखिए फिर आपका सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका 17 है, ठीक है। इस फिगर से तो 17 ही फिगर बन रहा है ना, याद ही कर लीजिए फिगर, इतना प्रैक्टिस कीजिए। चलिए यहाँ पे अब आपका थोड़ा नॉलेज देखना है क्या होगा आंसर। आपको इसमें बताना है स्क्वायर, ठीक है। इसमें आपको क्या बताना है, स्क्वायर बताना है, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें निकालना क्या है, इसमें स्क्वायर निकालना है, क्योंकि ट्रायंगल्स तो कहीं दिख ही नहीं रहा है आपको। सबसे पहले तो देखिए ये आपका एक बड़ा वाला स्क्वायर है, ये, और इसके बीच में एक लाइन है, और इधर से भी एक लाइन है। कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 स्क्वायर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। और ये एक खुद बड़ा वाला पूरा 5 हो गया। यानी कि इस फिगर से, ये बड़े वाले फिगर से आपका 5 है, तो सेम आपका ये भी है, यहाँ से भी 5 बनेगा। सेम आपका ये भी है, यहाँ से भी आपका 5 बनेगा। टोटल कितने बन गए, तो 15 आपके स्क्वायर बन गए। समझ रहे हैं, 15 आपके स्क्वायर बन गए। अब चलिए ये ज्वाइंट वाला क्वेश्चन आया आपके सामने, कितने बनेंगे ये आप बताइए। बहुत तेजी में बनाना है, 1 2 3 4। आपको मालूम है कि इससे 4 है, इससे 4 है, इससे 4 है, इससे 4 है, इससे 4, 1 2 3। आपको क्या इसमें क्या आपको निकालना है, इसमें आप पहले तो ट्रायंगल्स निकालिए, फिर आप स्क्वायर काउंट कीजिएगा कि स्क्वायर कितना है, ठीक है। पहले आपको ट्रायंगल्स निकालना है कितने हैं, और आपको स्क्वायर भी निकालना है। 4 4 4 4 4 4 4 4। किसी को कोई दिक्कत, 4 आपके बन रहे हैं फिगर। अब आप भी जानते हैं कि ये 4 अगर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 4 का मतलब कितना होता है, 8 होता है कि नहीं। यानी कि यहाँ से आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एक फिगर से आपका 8 ट्रायंगल्स है,
तो 8 फिगर से कितने आपके हो जाएंगे ट्रायंगल्स? 64 हो जाएंगे, है या नहीं। अब आप जॉइंट्स की बात करते हैं तो ये एक जॉइंट्स है, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5, ठीक है। तो 64 बने थे और यहाँ पे आपका 5, यानी कि 69 जो है आपका क्या बनेगा, आपका ट्रायंगल्स बनने वाला है। और एक बार हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे कि क्या क्या इतना है या नहीं है। तो अब आप देखिए कि इसमें अगर आप जाएंगे तो यस, ये आपका एक ऐसे बन रहा है और ये आपका एक ऐसे बन रहा है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 2 और बनेंगे, 71 आपके बन जाएंगे। अब स्क्वायर की बात करें तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर में तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए ये आपके हो गए 9 स्क्वायर बड़ा वाला, फिर आपका ये हो गया एक 10, ठीक है, ये हो गया आपका 10 और ये फिर आपका हो जाएगा 11। तो यहाँ पर टोटल कितने स्क्वायर बनेंगे? 11 आपके स्क्वायर बनने वाले हैं। समझ गए? अब आपको इस क्वेश्चन में बताना है स्क्वायर भी और ट्रायंगल्स भी। और अब आपको इस क्वेश्चन सबको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इस फिगर का मतलब 16 होता है, ये आप जानते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये आपका स्क्वायर है और उसके बीच में जो है अगर ऐसा लाइन है, कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का मतलब 16। तो आपके यहीं से ट्रायंगल्स बन गए, समझ गए? 16 ट्रायंगल्स बन गए। अब आप देखिए ये आपका दिया हुआ है ऊपर में, इससे 3 बन गए आपके, है या नहीं। एक साइड में निकला हुआ है, एक साइड में निकला हुआ है। तो हमने देखा कि 16 आपके इस स्क्वायर से बने थे, यहाँ से आपके 3 बन गए, यहाँ एक एडिशनल निकला हुआ है 2 बन गए। अब आप देखिए यहाँ पे भी तो देखिए ये भी तो आपका एक स्क्वायर बन रहा है या नहीं। फिर आपके 2 ऐड हो गए, तो कितने आपके बने? 16 हो गया, 3 19 हो गया, 19 20 21 22 23। 23 तो आपके डायरेक्ट जो है साफ साफ दिख रहे हैं, 23 दिख गए। ये देखिए ये क्या है? फिर ये भी तो एक ट्रायंगल है, 24 बन गए। ये देखिए ये क्या है? फिर ये आपके 25 बन गए। 25 आपका है या नहीं है, ये आप बताइए। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर आपके 25 तो ट्रायंगल्स आराम से बन चुके हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपका स्क्वायर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले तो स्क्वायर गिन लेंगे, 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5। इसका मतलब हमारा ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। अब हमारे पास 26 है और 28 है, इन दोनों में से कौन होगा? 25 तक ने हम लोगों ने काउंट कर लिया था। अब आपका क्या है? ये देखिए ये भी तो एक ट्रायंगल आपका एक बन रहा है, 26 और ये आपका एक 27। इसका मतलब कहीं गिनने में गलती हुआ है। 28 आपके ट्रायंगल्स बनेंगे और 5 आपका स्क्वायर बनेगा। समझ में आ गया? पीडीएफ आपको देंगे, ठीक है, पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ देंगे, इसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस भी कीजिएगा। कम से कम इसको देखिए, ये रीजनिंग का जो 4th टॉपिक है, कल मैं आपको जो है इसी पर आधारित टेस्ट ले लेंगे, या आप कल इसी को प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चंस को मैं आपको हो सके तो टेस्ट ही ले लेंगे आपका, ठीक है। रीजनिंग क्लास में कल काउंटिंग फिगर का ही एक टेस्ट हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ भी आप काउंट कीजिए कितना आपका है। यहाँ पे आपको ट्रायंगल्स बताना है कितने हैं। अब आप तेज़ी से बनाइए। अप्रोच क्या होगा? 3 3 3 3, कोई दिक्कत? और यहाँ पर 16, यानी कि 1 2 3 4 12 और 16 कितना होता है? 28 होता है। तो 28 तो आपका डायरेक्ट निकल जाना चाहिए कि 28 आपका ट्रायंगल है। बट हम लोग फिर एक बार क्रॉस चेक भी करेंगे कि क्या हम लोगों का और है या नहीं। तो यस, अब देखिए हम लोगों ने इसको जैसे कि 3 3 करके निकाला, ये तो सिर्फ 1 2 इस तरीके से निकाला था ना। लेकिन अब आप देखिए ये, अब एक बार जब हो जाए तो क्रॉस चेक भी करना है आपको कि कोई और मिल के तो ट्रायंगल नहीं बन रहा है। एक ये बन गया आपका, एक ये बन गया, फिर ये उसी तरीके से एक यहाँ भी बन जाएगा आपका, एक यहाँ भी बन जाएगा आपका, उसी तरीके से एक यहाँ भी बनेगा आपका और एक यहाँ भी बनेगा आपका, फिर आपका एक यहाँ भी बना है और आपका एक यहाँ भी बना है। तो 28 तक तो हम लोगों ने गिन लिया था। अब 29 30 31 32 33 34 35 36, यानी कि कितना आपके ट्रायंगल्स बनेंगे? 36 ट्रायंगल्स बनेंगे इसमें। तो ये सब आपका अप्रोच होना चाहिए।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आज आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं, आपको कुछ सीखने को मिला है, कुछ न्यू चीज़ जानने को मिला है, आपका जो इस टॉपिक पे जो कॉन्फिडेंस लो था वो अगर अप हुआ है, तो डेफिनेटली जो है आप लाइक करेंगे और इस वीडियो को डेफिनेटली आप शेयर करेंगे। कल जब टेस्ट देंगे और आप आज इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कल आपसे मिलेंगे, आप लोग आएंगे क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और कल आपका 5 बजे टेस्ट हो जाएगा इसका, ठीक है, कल 5 बजे शाम में। तो चलिए मिलते हैं आपसे क्लास में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट नहीं, बाय।